हमारी सोरी है और हम खा रहे हैं फलूदा। वो तो खा रही हूँ, आंधी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये सुबह नाश्ते का टाइम है और आप देख रहे हैं आगा फैमिली व्लॉग्स और मेरा नाम है किंजा शरोस। और गर्मियाँ इतनी है ना कि कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, तो चाय तो मस्ट है। चाय ना पियो तो फिर सर दर्द रहता है। तो फिर मैं ब्रेड और बस बुक और चाय वगैरह पी रही थी और साथ ही मुझे था कि गैस ना चले जाए, तो फटाफट मैंने ना नाश्ते के बाद ना तकरीबन आधे घंटे बाद ही तो मैंने खाना वगैरह चढ़ा दिया था, क्योंकि गैस जो है ना चले जाती है और जो खाना है ना वो मतलब आप समझो कि जो आधे घंटे में बनना होता है वो 4 घंटे लग जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त बना रही हूँ और कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो सब्जियों में बच्चे ज़रा शौक से नहीं खाते सब्जियाँ, तो फिर मैंने कहा चलो दाल गोश्त बना लेती हूँ। तो बस मैंने प्याज डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा लास्ट था वो भी मैंने डाल दिया। कल मैं मंगवा के तो दोबारा मैं बनाऊँगी। बड़ी आसानी हो जाती है ना अगर आपको फटाफट खाना शाना ना बन जाता है। अगर आप अपनी ये चीज़ें जो है ना अगर आप टाइम टू टाइम ये सारा कुछ सेविंग वगैरह करके रख दो ना फ्रिज में, तो ये है कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और ये दाल मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही डिप कर दी थी। यार किसी ने सोचा ना पढ़ना थले रखते यार आया नहीं जाते। तो हमारी 5 बजे से ना लाइट गई हुई है और ना कोई तारों वगैरह कुछ तार वगैरह डर रही हैं पोल वगैरह में, तो काफ़ी ज़्यादा ना इस पे टाइम लग रहा है। तो साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ और बाहर मौसम इतना कुछ ज़बरदस्त हो गया ना, आंधी भी आ रही है और बारिश तो खैर उस टाइम नहीं हो रही थी लेकिन आंधी आ रही थी। और ये देखें गैस कम आने की वजह से ना ये गोश्त जल्दी गल गया और पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ। तो अब मैं पानी को ड्राई करूँगी और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर और सुरख मिर्ची हल्दी वगैरह जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल के तो मैंने चढ़ा दिया था। और ये देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शहरी ना कुछ गाड़ी का काम भी शहरी साथ साथ कर रहा है और बच्चे भी ना खेल रहे हैं बाहर। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मंगाई थी, खीरे वगैरह सलाद। आजकल ना गर्मियाँ इतनी हैं कि ना सलाद वगैरह बहुत ज़्यादा मस्त ज़रूरी है। ये आपके ना आपको हाइड्रेट वगैरह रखती हैं और ये वैसे भी बहुत अच्छी होती है खाने के साथ सैलड। तो इनको मैंने वॉश करके ना खीरों को मैंने ना वॉश करके तो फ्रिज में मैंने रख दिए थे। और इधर जो था मैं बस जो पानी था वो ड्राई कर रही हूँ और साथ साथ टमाटर वगैरह डाल के ना इसको भून लूँगी, साथ गोश्त को भी मैं भून लूँगी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा ना मैं परेशान हो गई हूँ ये गैस ना आने की वजह से। मेरा ना काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है मैं किचन में ही हूँ, मैं और घर के कोई काम कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है मैं ना बस सारा दिन ना बस एक खाना बनाना होता है वो उसी के ना आसपास रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो बस मैं बहुत जल्दी सिलेंडर वगैरह मंगा रही हूँ ताकि ये टेंशन ना मेरी ख़त्म हो और खाना अपना टाइम टू टाइम बनता रहे। तो जब ये गोश्त आपका गल जाए ना, थोड़ा सा और सुरख मिर्ची और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा नमक आप डाल लें ताकि ना आपका जो कलर है वो भी अच्छा आ जाए और जो अभी दाल इसमें डलनी है तो वो भी सही तरीके से ना दाल में भी ना नमक शमक ज़रा सही हो जाए। तो बस मैंने गोश्त वगैरह मैं भून लूँगी जब तक ऑयल नहीं आता, तो अच्छे तरीके से ना भून लूँगी जब तक ऑयल नहीं आता। और ये गैस ना होने की वजह से ना ये गोश्त जो है वो आजकल ज़रा जल्दी गल जाता है, क्योंकि स्टीम में फिर वो कुक हो जाता है ना। तो अगर तेज़ आंच गैस आ रही हो तो फिर वो साथ पानी भी ड्राई होता है और गोश्त भी साथ गल जाता है। तो बस यही मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल। लेकिन ये था कि दाल गोश्त बड़े मज़े का बना था, बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया, शहरी ने भी बड़े शौक़ से खाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ना टेस्ट में मतलब कि कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की ना, तो बड़ा मज़ा आया था खाने का। और ये देखें बस दाल को अच्छी तरह भूनना है, भूनने के बाद ना बस इसके अंदर जितना आपने पानी रखना है ना अपने फैमिली के हिसाब से। अगर आपको थिक दाल चाहिए तो कम पानी डालें, अगर आपको ज़रा थोड़ी सी पतली दाल या शोरबे वाली दाल चाहिए तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पानी डाल दें।
तो मैंने उस अपनी फैमिली के हिसाब से ना मैंने पानी शानी डाला था। बाकी आपने जो रेसिपी है ना सेम वैसे ही फॉलो करनी है। और ये यार ये सैलड के साथ में प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, थोड़ा सा प्याज वगैरह हो जाएगा, साथ खीरे हो जाएंगे, साथ साथ बस मिर्ची वगैरह हो जाएंगी। ये सैलड जो है ना बेसिक जो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है। और ये ना खाने के साथ तो मैं कहती हूँ आजकल मस्ट है। अच्छा, मुझे ना शोरबे वाली जितनी जो चीज़ें ना उसके साथ मुझे प्याज वगैरह नहीं पसंद आता। तो पता नहीं ऐसी क्या बात है, लेकिन मुझे ना जैसा दालें होगी, सब्जियां होगी और माश की दाल होगी, मुझे इनके साथ ना सैलड तो मस्ट है। सैलड के बगैर ना मुझसे ये खाई नहीं जाती। जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं। अच्छा, अगर जैसा आलू गोश्त बना हो ना तो चलो खीरे भी चलेंगे, अगर खीरे भी ना हो ना तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स मीन्स के भुनी हुई जो चीज़ें होती है ना मसाले वाली, उसके साथ प्याज वगैरह बहुत ही मज़े का लगता है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिश वगैरह हो गई थी, लेकिन हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की हुई थी। अच्छा, जितनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं कहती हूँ आंधी आती है, आंधी के बाद ही ना मुझे लगता है बारिश को ना वो लेके चले जाती है। अगर आंधी ना आए तो फिर बारिश रज के एक दफ़ा हो ना तो फिर बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, लेकिन बहुत हल्की छट्टा पड़ता है। मैं ना डेली प्लांट्स को बाहर की तरफ रखती हूँ कि चलो नेचुरल इनको वाटर वगैरह मिलेगा और अच्छे हो जाएंगे। वो बस हल्की सी बस होती है बारिश, फिर सुबह मुझे ना या रात को मुझे दोबारा अंदर शेड की तरफ रखना पड़ता है। तो बस आप सब लोग दुआ करें कि बारिशें वगैरह हो जाए और आगे ईद है, ईद में अच्छा हमारा ना 3 दिन मौसम हो जाए। वैसे तो अल्लाह ताला हमेशा ही मतलब कि अल्लाह ताला अच्छा ही मौसम रखते हैं। और बहुत हम पिछली ईद में भी बारिश वगैरह आपको पता है कितना अच्छा मौसम हो गया था। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हम पे मेहरबानियाँ करते हैं और बहुत ज़्यादा हम पे ना करम नवाजी करते हैं। तो बस यही है, इस दफ़ा भी यही दुआ है कि ईद हमारी ठंडी गुजरे, बड़ा अच्छा वेदर है। तो ये जी दाल गल गई थी और आपके सामने मैंने इसके अंदर गोश्त भी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया। और सब्ज़ धनिया मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में ना सब्ज़ धनिया एंड पे अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन नज़र आता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। जैसे आलू गोश्त हो गया, अरबी गोश्त वगैरह में ना, वैसे मैं अरबी गोश्त में डालती नहीं हूँ, लेकिन आलू गोश्त में जो है ना बीच में मैं डालती हूँ भूनते हुए, क्योंकि जब वो फिर लास्ट जो सीटी लगनी होती है ना आलू वगैरह गलाने के लिए, उसके बाद जो धनिया का टेस्ट अंदर सारा आ जाता है तो वो उसका अलग टेस्ट होता है। और इसका दालो शालो जैसा माश की दाल होती है, ये इन पे एंड पे धनिया डालते हैं, इसका ना ज़्यादा फिर अच्छा टेस्ट आता है। और बस मैं ये डाल दूँगी और हल्की ज़रा आंच में रख दूँगी ताकि ना ये थोड़ा सा ऑयल शॉयल ऊपर आ जाए। और लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, तो बस एक ही लाइट जा रही थी यूपीएस वगैरह ना, तो यूपीएस भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। तो बस शहरी को भी ना आपको पता है सुबह ना हल्का हल्का नाश्ता ही करते हैं, क्योंकि हैवी कुछ खाने को दिल ही नहीं करता और शहरी को अपने टाइम पर ना भूख लग गई थी। तो बस फिर जल्दी से ना फटाफट मैंने ना शहरी को खाना वगैरह दे दिया, क्योंकि आपको पता है ऑफिस में काम शाम भी करना होता है ना, तो भूख फिर अपने टाइम पे लग जाती है। तो टाइम ओवर ही हो गया था, क्योंकि मैं आपको बताया ना 3 बजे से मैं खाना बना रही हूँ और 6 बज गए थे, अभी तक खाना नहीं बना था। तो बस ऐसे ही है, क्या बंदा करे। और ये मैंने रोटियों पे देसी घी लगा दिया। रोटियां बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि खुद बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जितनी ज़्यादा गैस आ रही है ना। तो बस ये मैंने थोड़ा सा सैलड वगैरह रखूँगी और साथ ना जो दाल शाल होती है ना उसके साथ सब्ज़ मिर्चें एक लाजमी रखा करें, 1 या 2 बहुत अच्छी लगती है खाने में ना। और ये मैंने ना मैंगो की जो आम की कैरीज की जो चटनी वगैरह बनाई थी ना, ये साथ में रख रही हूँ। तो खाने के बाद ना ज़रा मज़ा आता है खाने का। तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद डेली ना जब तक ख़त्म नहीं ना होगी तो डेली मैं जो है ना ऐसे ही खाऊंगी। खाने के बाद ना थोड़ा सा टेस्ट मीठा भी हो जाता है, ज़रा खट्टा मीठा भी हो जाता है, ज़रा अच्छा लगता है। और ये शहरी की डिलीशियस सी ना टेम्पटिंग प्लेट जो है रेडी हो गई है। तो और ये मेरी प्लेट थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने ना अपनी जो रोटी है उस पर देसी घी नहीं लगाया था, हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था और ये दाल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। काश इस टाइम ना मेरे पास मग भी होता चाय का।
तो जी लाइट को मद्देनज़र रखते हुए ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर हम 10:30 बजे नहीं 10:45 पे हम लोग फिर बाहर गए थे फलूदा खाने, और गर्मी से बुरा हाल हो गया था। तो मैं जो सही करने वाले थे ना वो यही कहते 10 मिनट तक आ जाएगी, आधे घंटे तक आ जाएगी, 2 घंटे तक आ जाएगी। बस हम सुन के ना ऐसे ही तंग आ गए थे, और मैं बच्चे को कहती थी बच्चों हेलो हाय कर दो, कौन कौन बैठा हुआ है। और हमारे साथ इधर मायशा भी थी, मायशा भी बड़ा इंजॉय कर रही थी। मायशा ने खा लिया हुआ था फलूदा, और वो फिर ना नहीं खा रही थी, उसको सब ने कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने खा लिया हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये ना हो के ना फिर बच्चे हैं ना छोटे होते हैं बच्चे, तो ज़्यादा पेट वगैरह डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि ये जो ठंडा रिएक्शन बेटा वो सेवियां खाली खाई जा रहे हो ना। ये लो मायशा को भी आ जाने दो, देखना जो मैं सब बर्फ मायशा को भी व्लॉग में आने दो। मायशा आपने खाना है? पक्की बात है? अभी आपने खाया है? ये मंगवाऊं और वो साफ करो ये साइड से। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। वो अभी खा के गया जुरेज का। ये मिक्स करो। ठंडा ही है? वो ठंडा सारा ही है। वो गई थी उसके लिए तो ऐसा ये उसके बगैर है तुमने मैं कुल्फी नहीं खाता। बारिश स्टार्ट। अच्छा जो कुल्फी नहीं खाता वो स्पेशल चाइल्ड लग रहा है। ये देखो बोल ये लो दो रात चलो से खाना गिराना। अब ऊपर ना गिराना। मायशा आपने खाना है थोड़ा सा। बारिश हो रही है और हम खा रहे हैं फलूदा, क्योंकि शरी हमारी कितने बजे की लाइट की हुई है? 5 बजे की 5 बजे की लाइट की हुई है। और ये लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मौसम भी बहुत अच्छा, और कभी कभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और तेज हवा भी चल रही, आंधी भी आई थी दोपहर को। ना डालो। नहीं डाल रही, वो मेरा हाथ चिपचिपा हुआ। ये क्या खोया? ये वो कुल्फी वाला ना? और यहाँ का ना फलूदा बहुत ज़बरदस्त था। मैं ये टेम्पल रोड पे ही है, और माशाल्लाह नफीस माशाल्लाह फलूदा लिखा हुआ था, माशाल्लाह फलूदा या पता नहीं नफीस लिखा हुआ था, लेकिन माशाल्लाह नज़र आ रहा है फलूदा ये इनका ना बड़ा ज़बरदस्त है। और ये देखें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लाइट अभी भी नहीं आई और 11:50 का टाइम हो गया है। यूपीएस ने भी साथ छोड़ दिया है, बच्चे नीचे हैं। ये शुक्र है मौसम अच्छा, अंधेरा फुल गुप है, तो बस मुझे नहीं लगता मैं आगे व्लॉग जो है कंटिन्यू कर सकूँगी। तो बस आज का मेरा व्लॉग यही था। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हल्की बेशक छटा हो रही है, हल्की हल्की से होती है, और हवा तेज़ चल रही है। ये अल्लाह का शुक्र है, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता है, आपको पता है, सख्त गर्मी में। तो चलें ठीक है, कल का व्लॉग में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।